वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सतनाम जोहार। भाई साहब, मानवता चैनल देख रहे हैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जगदीश सिंह सतनामी। आज हमारे साथ बहुत सारी बेटियां और बेटे जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर से, अलग अलग क्षेत्रों से रहने वाले हैं। और हमारे खास मेहमान आज डॉक्टर कृपाल सिंह साहब अमेरिका से जुड़े हैं, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, सत श्री अकाल। जी की बात है जी। सर, हम कल रायपुर राजधानी में थे। दाऊ नंद कुमार बघेल जी के निवास स्थान में इन तमाम बच्चों ने, जो कोई डीएमएलटी का डिग्री या कोई नर्सिंग का डिग्री या तमाम ऐसे हेल्थ से जुड़े डिग्री करने के लिए इन बच्चों ने एडमिशन लिया था साई पैरामेडिकल हॉस्पिटल रायपुर में। लेकिन इनके साथ में, इन बच्चों के साथ में बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है, धोखाधड़ी हुआ है। 5 करोड़ से ऊपर इन बच्चों से ले लिया गया है। लेकिन जब इन बच्चों ने उसका क्लेरिफिकेशन किया, उनकी एजुकेशन, उसकी संस्था के मान्यता के बारे में, तो काफी चौंकाने वाले मामले सामने आए। इससे परेशान होकर के इन बच्चों ने कल धरना ज्ञापन मुख्यमंत्री दाऊ नंद कुमार बघेल जी के पास जाकर के अपनी आपबीती सुनाया है। और पुलिस प्रशासन को भी बुला करके सख्त कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया गया है। तो मैं चाहूंगा कि आज के इस संदर्भ में जो भी हमारे बच्चे सुन रहे हैं, तो जो भी इस संस्था के जो प्रमुख हैं, वो एक्सपर्ट बच्चे, कोई भी बेटे या बेटियां अपना परिचय दें। सबसे पहले कौन बोलेगा? क्योंकि मैं तमाम बच्चे मेरे साथ जुड़े हुए हैं, मैं उनका सभी का वो नहीं कर पा रहा हूँ। तो सबसे पहले तो जितना पैरामेडिकल साई कॉलेज में पढ़ने वाले सभी छात्रों का मैं वॉइस ऑफ मानवता चैनल अमेरिका से जो लाइव प्रोग्राम हमारा चल रहा है, इसमें आप सभी स्टूडेंट लोगों का, सभी बेटे और बेटियों का स्वागत करता हूं। और आप लोगों से चाहूंगा तो पैसे पहले तो आप अपनी अपनी इस प्रॉब्लम को बारी बारी से बताने की कोशिश करें। उसके बाद में इसका निदान के संदर्भ में एक्सपर्ट हमारे कृपाल सिंह साहब है, वो बात करेंगे। तो मैं, हमारे साथ नारायण मीरी अगर जुड़ गए हैं तो सबसे पहले नारायण मीरी, आप स्क्रीन पे अपनी बात रखें। हेलो, हमें सुन पा रहे हैं? कोई भी बच्चे नहीं है सर। हाँ, तो जो भी बेटे इसमें आना चाहते हैं, पहले अपना नाम बताएं, कौन सा कोर्स कर रहे हैं, और अपने इंट्रोड्यूस दे करके बात करें। अपने वीडियो ऑन कर रहे हैं, जो भी बच्चे हैं सब वीडियो पे ऑन आ जाए। हेलो, इतने सारे बच्चे हैं, कोई भी बच्चे अपना अपनी आवाज को ओपन करे, साउंड को, और स्क्रीन पे आ जाए। हमें सुन पा रहे हैं आप लोग? हेलो हेलो। यस। हाँ बेटा, आप अपनी वीडियो ऑन करो और बात करो हम लोगों से। अपनी वीडियो ऑन करें। हेलो हेलो जी सर। अपनी बात रखें, अपनी बात रखें। आप स्क्रीन पे आ जाओ, बात करें आप। गुड इवनिंग सर, मेरा नाम उमेश कुमार साहू है। मैं बीएमएलटी का छात्र हूँ। अपनी बात रखो ना, अपनी बात रखिए ना। आप लोगों की संस्था के बारे में क्या हुआ, आप लोगों को क्या दिक्कत? मैं साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज में सर बीएमएलटी का छात्र हूँ। हमारे साथ सर नरेंद्र पांडे नाम है सर का। तो सर जो साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज संस्था का वो है डायरेक्टर है। वो सर जब फर्जीवाड़ा कर रहे, जब हम लोग वहाँ गए थे जबलपुर साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज के बारे में पता लगाने, तो वहाँ सर बोला गया कि ऐसा कोई संस्था ही नहीं है तुम लोग कॉलेज में, आप यूनिवर्सिटी में। ये तो समस्या हो गया। और भी कोई बेटियां अगर अपना विचार रखना चाहती वो आ जाए। हेलो हेलो, अपनी आवाज को म्यूट कर लें। जो भी बोलना चाहें वो अपनी आवाज को म्यूट कर लें। हेलो, हाँ बोले, आप अपनी बात रखो। गुड इवनिंग सर जी। अपनी बात रखो, अपनी बात रखो। कहाँ पे अपन दिल्ली में खड़े? ये नॉइज कहाँ आ रहा है? बड़ा खटका आ रहा है बैक से। जिसका भी आवाज आ रहा है वो कम से कम अपनी आवाज को म्यूट कर लें।
दिनेश पटेल, आप अपनी हेलो। बात रखो, अपनी आवाज म्यूट करें। हेलो। Let me start. Maybe I should start here. सुनो बेटा बेटियों, मेरा नाम है डॉक्टर कृपाल सिंह। मैं अमेरिका में रहता हूँ, डेटोना बीच, फ्लोरिडा, जो एक बड़ा शहर ऑरलैंडो है यहाँ इसके साथ। मैं रिटायर्ड मैं अमृतसर मेडिकल कॉलेज से ग्रेजुएट किया था 1965। जी कृपाल सिंह साहब, आप अपना परिचय देते हुए इन बच्चों को संबोधित करें। या वो यही मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मेरा नाम डॉक्टर कृपाल सिंह है और मैंने MBBS की थी 1965 में मेडिकल कॉलेज अमृतसर से। आपको आवाज सुन रही है मेरी? जी आपकी आवाज आ रही है। अच्छा अभी बच्चे सुना रहे हैं? जी सर, सुनाई दे रहा है। सुनाई दे रहा है? अच्छा, तो जिसके यहाँ से आवाज आ रही है, सरसर सरसर की जो आवाज आ रही है उसको बंद करें। जिसके यहाँ से आवाज आ रही है साइलेंट रखें उसको। जो भी लड़का रोड में खड़ा है उसके यहाँ से आवाज आ रही है। 1965 ਦੇ ਵਿੱਚ आई डिड माय MBBS फ्रॉम अमृतसर। फिर उस तो बाद 2 साल में चंडीगढ़ PGI में गया। उसके बाद मैंने कुछ महीने सोलन हिमाचल प्रदेश में एज मेडिकल ऑफिसर नौकरी की। उसके बाद मैं चला गया यहाँ इंग्लैंड में, वहाँ 5 साल रहा। वहाँ मैंने फैमिली प्रैक्टिस और इमरजेंसी मेडिसिन की ट्रेनिंग ली और साथ साथ फिर मेरे को फाइनली मैं डिसाइडेड कर लिया कि आई वांट टू बिकम ए साइकियाट्रिस्ट बिकॉज ऑफ मेडिकल बैकग्राउंड के यू नो इंडिया दे विच बैकग्राउंड। सो आफ्टर कंप्लीटिंग दैट उसको मैं 1971 ਦੇ ਵਿੱਚ अमेरिका चल गया और फिर मैं अमेरिका ही हूँ जब का। डॉक्टर साहब, मैं चाहूंगा कि जो भी बच्चों के उसमें वीडियो से साउंड आ रही है, थोड़ा अपनी आवाज को म्यूट कर लें, अपनी आवाज को म्यूट कर लें, साइलेंट रहनी चाहिए। ओके जी, कृपाल सिंह साहब बोले। सो 1971 में मैं यहाँ आ गया अमेरिका में और यही अब सारा जीवन बताया है। अब मैं 80 साल उम्र हो गई है तकरीबन। सो जो भी मैं आपकी सहायता कर सकूं, मेरे से खुल के बात करें, वो मैं आपको अपने विचार साझे करांगा आपके साथ, जैसी भी आपको लोड हो। That's my briefly background. I see the face of here. I saw Dinesh Patel. He's muted now. शुरू करो, कोई भी आपने जो आपके सवाल है पूछे। मैं हमारे साथ आज के इस प्रोग्राम में लाइव 29 बच्चे जुड़ गए हैं। मैं कुमुदनी साहू से चाहूंगा, कुमुदनी जी आप अपनी बात रखें। बेटा आप अपनी आवाज को म्यूट करो। सर सुनो। हेलो, अपनी आवाज म्यूट करें। कुमुदनी बेटे आप बात रखें अपनी। हेलो, अपनी आवाज को ठीक करें। हेलो, हाँ मेरा नाम कुमुदनी साहू है। मैं BMLT की छात्रा हूँ। सर हम लोग का 2019 बैच के हैं हम लोग, लेकिन अभी तक हमारा एग्जाम नहीं हुआ है। और सर जैसे हम लोग एग्जाम के लिए पूछा जाता है तो हम लोग को गुमराह किया जाता है कि होगा आप लोग का एग्जाम, अब होगा तब होगा, ऐसा करके। लेकिन बट हम लोग का एग्जाम डेट आता ही नहीं है जी। कृपाल सिंह साहब, ये इनका कहना है कि जो संस्था है वो इन बच्चों से मोटी रकम ले लिया गया है, लेकिन उनकी जो एग्जाम का जो टाइम इनपुट करना चाहिए वो इन बच्चों के साथ नहीं किया है। जो संस्था का प्रमुख है उसने कुछ गड़बड़ किया है। तो इनके जवाब का सवाल जो है लगभग सभी बच्चों का यही है। तो मैं और भी सारे बच्चे लोगों से भी चाहूंगा कि अपनी अपनी बात रखें और सिर्फ एक ही विषय पे बात ना करें। इन फ्यूचर आप अपनी जिंदगी में क्या कुछ कर सकते हैं उस पर भी अपनी बात रखें। ये ट्रेनिंग क्या है? इनकी ट्रेनिंग किस किस्म की हुई है अब तक? इनकी ट्रेनिंग के संदर्भ में कुमुदनी अपनी बात रखें कि आप लोगों को क्या बोल करके एडमिशन रखा गया था। सर हम लोग को पूरा डॉक्यूमेंट दिखाया गया था कि हम लोग का मान्यता प्राप्त है
जो भी है एग्जाम वगैरह आप लोग का एमपी में होगा, और आपको सीजी रजिस्ट्रेशन तक भी मिलेगा, ये भी हम लोग को बोला गया था। लेकिन जैसे आप बैठ जैसे के टाइम आप किसी जगह बैठ के बात करो, बैठ के बात करो। नहीं, तो सर उसको हम लोग बोले कि एग्जाम कब तक होगा ऐसा करके, तो बस घुमाया जा रहा है कि अब होगा आप लोग का, और ये मान्यता प्राप्त है। जब हम लोग एमपी जाकर सर जो एमपी गए हैं उन लोग ज्यादा बेटर बता पाएंगे, क्योंकि मैं एमपी नहीं गई थी। तो जो एमपी गए थे मैं उनका नाम बताती हूँ आपको, रितु जांगड़े गई थी और कविता, तो उन लोग कंफर्म आपको बता पाएंगे। और ठीक है, तो उमेश उन भी बच्चों को, ठीक है, वो उन बच्चों को बोलो कि वो ये स्क्रीन पे आए गोपाल और अपनी बात। जसपाल भी गए। सर जी गुड इवनिंग। सर ये गोपाल गुड जायसवाल इवनिंग। करके हैं, वो भी गए हैं, ठीक है, ये भी सर गए मेरा हैं, तो नाम बोलो आप बेटा, गोपाल अच्छे से जायसवाल बता है। अपनी बात पाएंगे। रखो। हाँ जी, हेलो सर जी गुड इवनिंग। हाँ जी, जोर से मेरा नाम आवाज में गोपाल बोलो जायसवाल अपनी। है सर। हाँ। हेलो गोपाल जी, मेरे को ये बताओ कि आपकी ट्रेनिंग क्या है? आपने क्या आपको सर एनाटॉमी क्या क्या बढ़ाया गया? सर मैं गोपाल जायसवाल हूँ फ्रॉम छत्तीसगढ़ इंडिया, रायपुर से। सर हम लोग यस। जब एडमिशन लिए थे यहाँ साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज में, तो हम लोग को बताया गया था कि यहाँ ये कॉलेज जो है एमपी बेस से है, एमपी मान्यता से है। तो पूरा साइट दिखाया था सर, उनकी मान्यता है, ये है, सब कुछ दिखाया था, अपना रजिस्ट्रेशन वगैरह है ना। अब वो फर्जी था कि यस। क्या था, हमको कुछ पता नहीं था। अपन नेट से देख के वहां जाके एडमिशन लिए थे सर। तो आप लोग का ड्यूटी यहाँ होगा, आपका एग्जाम एमपी में होगा, सब कुछ बताया था डिटेल किए भी सर। मैं 2019 बैच का स्टूडेंट हूँ पीएमएलटी का। सर ऐसे तरह से फिर हम लोग का गुमराह किया जा, मतलब एग्जाम को लेट हो रहा था एग्जाम को। तो हम लोग पूछे सर, सवाल जवाब किए, सर हम लोग का एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, 2-2 साल हो गए, 3-3 साल हो गया। फिर बोलते थे कोविड के नाम से हो रहा था करके, कोविड कोविड करके घुमा रहा था। फिर भी हम लोग चल ठीक है कोविड चल रहा है करके कुछ ध्यान नहीं दिए। टाइम टेबल आता था, टाइम टेबल निरस्त होता था, सब कुछ पता था। चलो ठीक है बेटे, आप अपनी बात और भी रखिए। मैं नहीं थे। और भी कोई फिर बच्चों हम से लोग का जो, चाहूंगा कि वो अपनी बारी बारी से अपनी बात रखें। आप तुम अंधेले में सर भी सर हो। सुनो ना सर, ठीक। बता रहा हूँ सर, पूरा डिटेल बता रहा हूँ सर। अच्छा, तो ये बताओ, सर मैं पूरा डिटेल बता रहा हूँ गोपाल। ना। हाँ, ओके। हाँ सर, आपकी सर मैं ये ट्रेनिंग बता रहा था, आप, जब एग्जाम नहीं हुआ। हेलो यस, पर वो मेरे को ये हेलो। तो बताओ ना, आपको क्या सिखाया क्या गया? सर आपको कुछ नहीं सिखाया अभी तक, ट्रेनिंग भी नहीं भेजा गया है, बस एडमिशन लिए, फीस लिए हैं, सब कुछ लिए हैं। सो आपको कोई ट्रेनिंग लैब में कोई ट्रेनिंग नहीं हुई? तीन आपको साल कोई में कोई एनाटॉमी, ट्रेनिंग नहीं कराया अभी फिजियोलॉजी, तक से। फार्माकोलॉजी कुछ नहीं सिखाया? कुछ नहीं सर, सिर्फ टीचिंग क्लास बस दिए हैं, ट्रेनिंग कुछ नहीं दिए हैं। जो टीचिंग क्लास थी वो कैसी, क्या बढ़ाया उसमें टीचिंग क्लास में? उसमें हिमेटोलॉजी था, मैक्रो का था, हिस्टो था। सो हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी एंड व्हाट एल्स? हिमेटोलॉजी, एनाटॉमी, हेमेटोलॉजी, एनाटॉमी। एनाटॉमी। सर सिर्फ पढ़ाई एनाटॉमी। बस हुआ सर। और कॉलेज में टेस्ट रूम में एग्जाम लेता था। जब यूनिवर्सिटी का बात करते थे अपना फाइनल एग्जाम का, तो बोलते थे कोविड चल रहा है, आप लोग का एग्जाम 2 शिफ्ट में होगा, केस लगा। फिर एग्जाम हम लोग का जो बेस था, उन लोग का एग्जाम हो चुका है अदर कॉलेज का, सिर्फ जो हम लोग का कॉलेज है वही कॉलेज का एग्जाम रुक गया था। तो हम लोग जब सवाल जवाब किए सर, हम लोग का एडमिट एग्जाम क्यों नहीं हो रहा है, एडमिट कार्ड क्यों नहीं आया, तो बोलते हैं कि अभी कोविड चल रहा है, तो आप लोग का एग्जाम यूनिवर्सिटी 2 शिफ्ट में बांट दिया गया करके। फिर हम लोग कुछ ध्यान नहीं दिए सर। तब फिर एग्जाम होने के बाद फिर हम लोग ध्यान दिए, फिर एमपी गए, तो वहां जाकर पता चलता है सर कि वहां का जो सिस्टम था जो कॉलेज का, उसको मान्यता अभी तक से नहीं दिया गया है, मान्यता उसका रद्द कर दिया गया है। और ये हम लोग कभी भी अपना जो डायरेक्टर है, जो रायपुर में चला रहा है साईनाथ पैरामेडिकल कॉलेज करके, नरेंद्र पांडे नाम से है, वो सर अभी भी हम लोग को गुमराह कर रहा है कि आप लोग का एग्जाम को लेकर अभी कोर्ट में केस चल रहा है करके। तो बताइए सर आप लोग कि क्या कर सकते हैं हम। तो जायसवाल जी, आप कल आप लोग दाऊ जी से मिले थे, और वहां से मिलने के बाद में सीएसपी साहब ने बुलाया था आपको। उसने क्या आश्वासन दिया और क्या कार्रवाई हुआ है? उमेश जी बता पाएंगे सर इसमें, मैं कल बाहर था, मैं नहीं जा पाया था। उमेश, जो बच्चे गए थे वो आ जाएं और अपनी बात रखें, उनको क्या आश्वासन मिला। उमेश, कौन कौन गए थे भाई? त्रिलोचन, कौन है, भारद्वाज,
जो जो बच्चे गए थे वो स्क्रीन पे आ जाएं और अपनी बात रखें। कुमुदनी, उमेश, अरे इन लोगों को ऑपरेट करना नहीं आ रहा है क्या बात रखने के लिए प्लेटफॉर्म पे? कुमुदनी। तो सबकी सेम ही प्रॉब्लम है जो गोपाल ने बताई है। सर सेम प्रॉब्लम है सर, सब एक ही कॉलेज के स्टूडेंट है, जितने भी अपने ग्रुप में ज्वाइन हुए हैं सब एक ही कॉलेज से हम लोग, सबका सेम प्रॉब्लम है सर। और टोटल सर हम लोग के कॉलेज में 300 बच्चे ऐसे। 300 बच्चे। बहुत अफसोस की बात है कि ये आपके ऐसे धोखा हो रहा है। हाँ सर, सर 300 बच्चे, सर 3 साल बर्बाद अलग हुआ सर। हेलो सर, 300 बच्चे हैं लेकिन फीस अलग। बेटे मैं इसीलिए आप लोगों को बुलाया हूँ कि जितने भी 27 बच्चे हमारे इसमें जुड़े हैं वो पहले तो आप बैठ जाओ किसी जगह में और स्क्रीन पे लाइट में रहो और अपनी बात रखो। और जिनके यहाँ से जो सरसर सरसर की आवाज आ रही है वो पहले साइलेंट रखो, क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है ये लाइव है और इसमें व्यवधान उत्पन्न हो रहा है। तो मैं चाहूंगा कि विजय कुमार आप अपनी बात रखो, अपनी बात रखें। विजय कुमार चंद्र चक्रधारी, हाँ आप अपनी बात रखो। सबका सेम प्रॉब्लम है सर जी, सब एक ही कॉलेज से स्टूडेंट है। अच्छा अच्छा, और कोई बेटी? अच्छा जी, सबकी यही प्रॉब्लम है। हाँ सर, तो ये इनफ नॉलेज है हिस्टोलॉजी का और हेमेटोलॉजी और जो सब्जेक्ट और कहे थे फिजियोलॉजी, जो आपको नॉलेज है इनफ। ये जो एग्जाम नहीं दे रहे, ये ऑप्शन और की आपके पास हो सकती है। जैसे कि कोई चाहे कि हम आयुर्वेदा की स्टडी करने चाहते हैं, या हम होम्योपैथी की स्टडी करना चाहते हैं, ये जो कोर्सेज हैं आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। और जो आपका ज्ञान है आपने हासिल किया है थोड़ा बहुत वहाँ आपकी स्टडी से, उसको यूज करके आप अपना वक्रा जो करियर बना सकते हैं। देखो, अनफॉर्चुनेटली आपको धोखा तो दे दिया, पर इसको आप जितना इनका करेंगे, कोर्ट में जाएंगे और जो भी खर्चा वर्चा आएगा आपका, आखिर पे कुछ मिलेगा तो नहीं इससे, जैसा कि हिंदुस्तान गवर्नमेंट सोचे कि ये है कि भाई अब किस और करिए से आपका जो पिछोकड़ है, आपका जो ज्ञान है, उसको वर्त के आगे कैसे बढ़ा जाए जिंदगी में। जी सर। उसके लिए आप जरूर इन्वेस्टिगेट करें कि भाई अपने पर ये अपने ऑनलाइन जो कोर्सेज हैं होम्योपैथी के या आयुर्वेदिक के, कैसे आप ले सकते हैं, ताकि उस ज्ञान को यूज करके आप अपने सर्टिफिकेशन लेकर आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। बहुत दुनिया ऐसे करती है, जिसको कहते, पंजाब में उसको कहते थे RMP, रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, जो किसी के साथ, किसी डॉक्टर के साथ काम करने के तजर्बा ले लेता है और कुछ ऑनलाइन कोर्सेज ले लेते हैं, उस सबको रला मिला के उनका इनफ ज्ञान हो जाता है कि भी आम जनता की हो कोई ना कोई हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। पर जो कॉम्प्लिकेटेड केस होते हैं वो उनको उनके कंसल्टेंट होते हैं शहरों में, जहाँ कहीं भी उनके साथ, फॉर एग्जांपल कोई हार्ट प्रॉब्लम है आपके लेवल की नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, आप किसी कार्डियोलॉजिस्ट को भेज सकते हैं। कोई इमोशनल प्रॉब्लम है उसको साइकियाट्रिस्ट से भेज सकते हैं, या कोई और साइकोलॉजिस्ट से भेज सकते हैं। पर आपका जो ज्ञान है जो वो आप ये यूज कर सकते हैं अपने आपको रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर बनाने के लिए। एक तो ये ऑप्शन है। यस सर। दूसरा ऑप्शन, आई डोंट नो कि हिंदुस्तान में क्या क्या और लोकल ऑप्शन है, जे आपको किसी खास ख्याल हो कि मैं ये करना चाहता हूँ
मेरे को बताओ, मैं फिर सोचकर दसांगा कि वो कैसे आप उस जगह उस पर आगे बढ़ सकते हैं उसमें। कुमुदनी या और भी जो कोई बच्चे हैं, सभी का क्या क्या नाम है, कोई कुछ बच्चे बेटियां भी आ सकते हैं और अपने इस पर विचार पर खुल के अपनी बात रख सकते हैं। हेलो, सवाल मेरा ये है आपको कि आप ये नहीं भी काम सिरे चढ़ जाता है जो आप कर रहे हैं, आप कैसे अपने जीवन का क्या करियर आप एडॉप्ट करना चाहते हैं? कोई नर्स बनना चाहे, कोई फार्मासिस्ट बनना चाहे, कोई वो, ये जो आपका ज्ञान है इन चीजों में यूज हो सकता है जो आपको ऑलरेडी एक्वायर्ड है। हेलो सर, हमारे पास हमारा टीसी माइग्रेशन जो भी सा हमारा जितना भी डॉक्यूमेंट है वो सर के पास है। तो अभी जब तक हम लोग को वो चीज नहीं मिलेगा, और हम लोग जब एमपी गए थे तो हम लोग को पता चला कि जब तक डॉक्टर नरेंद्र पांडे हम लोग को एनओसी लिख के नहीं देगा, हम लोग किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं। आई सी। सो जगदीश जी, इसका तो यही इलाज है कि जो लोकल काउंटी लॉयर्स होते हैं या पब्लिक प्रोसिक्यूटर होते हैं, उनको उनकी मदद से ही ये केस जीता जा सकता है। जी, कल दाऊ जी से इन लोगों ने मिला है और वो पुलिस का जो बड़े अधिकारी है उनको बुला के उनके खिलाफ में जांच करके सख्त कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। लेकिन सबसे बड़ी विडंबना की बात है कि इतने सारे स्टूडेंट्स, 300 स्टूडेंट्स, किसी ने भी एडमिशन लेने से पहले उनकी संस्था की मान्यता को फाइंड आउट नहीं किया। ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है। और इन लोगों ने लोन लेकर के, घर का जमीन बेच करके, बड़ी मुश्किल से गांव के रहने वाले बच्चे हैं, इन लोगों ने पैसा उनको दे दिया और वो जो फ्रॉड करने वाला है वो आज भागता फिर रहा है। और इनके मूल जो दस्तावेज है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स को इनके जब्ती कर लिया है, अपना रख लिया है। तो सबसे बड़ी बात यह है कि इन बच्चों का जो इन फ्यूचर है बहुत खराब हालत में आ गए हैं और ये इनको बहुत मुसीबत में है लोग। तो इस पर ये चाह रहे हैं कि भाई कानूनी कार्रवाई, अगर मान लीजिए कानूनी कार्रवाई कर उनको जेल भेज दिया जाता है तो इनके पैसे भी डूब जाएंगे, इनके दस्तावेज भी डूब जाएंगे। हेलो, ये तो आप, हाँ जी, ये तो आपके जो लोकल सलाहकार हैं जैसे साहू साहब हैं, जो जाखुंटे साहब हैं, वो ही इस बाबत आपको सलाह मशवरा दे सकते हैं कैसे करना चाहिए। इस बाबत अभी प्रक्रिया में मामला जो है चला गया है, क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया है, पुलिस का प्रक्रिया है, इस पर बात चली गई है और दाऊ जी के पास भी मान लीजिए संज्ञान में आया है। तो देखते हैं कि वो क्या कुछ कर सकते हैं। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि पहले तो हम इसकी संस्था की जांच करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, उसके बाद ही कुछ कर सकते हैं। तो इन लोगों को, बच्चे लोगों को कुछ टाइम मांगा गया है और देखना यह है कि इतना बड़ा फर्जीवाड़ा छत्तीसगढ़ की राजधानी में हुआ है, ये बहुत गंभीर बात है और सबसे बड़ी लापरवाही इन बच्चों ने की है, क्योंकि उस संस्था के बारे में इन लोगों ने किसी भी प्रकार की फाइंड आउट नहीं किया और इन लोग पैसा देते चले गए। जब 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, उसके बावजूद भी इन लोग चुप रहे और जब मामला सिर से पानी ऊपर चला गया है तब ये बात आई है और मीडिया में आई है और इसका फ्रॉडनेस का पता चला है। तो मैं चाहूंगा कि आज इस परिस्थितियां में इन बच्चों के पास में और कोई सॉल्यूशन नहीं रह गया है, लेकिन फिर भी इसका हल ये है कि पहले तो जितने भी ओरिजिनल दस्तावेज हैं उनको कानून के माध्यम से उनसे वापस लिए जाएं, उनके पैसे रिकवरी कराए जाएं। उसके बाद में फिर ये अलग से कोई संस्था में एडमिशन ले सकते हैं, पढ़ाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो इनके मूल दस्तावेज से इनको वापस कराए जाने की जरूरत है। दूसरा, इनके जो फंड है, इनके जो पैसे हैं वो वापस किए जाने की जरूरत है। तो मैं चाहूंगा कि और भी जो बेटियां हैं वो किसी के घर में कोई अधिवक्ता है या कोई जॉब वाले हैं तो वो हमसे आपके संपर्क करें, क्योंकि रायपुर में भी कल बहुत सारे एक्सपर्ट लोग, मीडिया वाले और एडवोकेट संतोष साहू साहब भी उपस्थित थे। तो मैं चाहूंगा कि बच्चे थोड़ा धैर्य रख करके अपनी इस समस्या का समाधान के लिए कर सकते हैं, क्योंकि आप लोगों का पैसा भी चला गया, 3 साल का समय भी खराब हो गया और आपके दस्तावेज भी अभी
उसके कब्जे में है। तो मैं चाहूंगा कि इसमें जो हमारे अमेरिका से जुड़े हुए डॉक्टर साहब हैं वो एक ही जुड़े हुए हैं। हालांकि हमारे साथ आज विजेंद्र सिंह जो पूर्व आईपीएस अधिकारी थे उनको भी जुड़ना चाहिए था, क्योंकि वो एक पुलिस अधिकारी थे, उनको एक मार्गदर्शन से लेना था, लेकिन वो किसी कारण से हमारे साथ नहीं जुड़ पाया है। तो मैं आज की इस चर्चा को लेकर, और भी बहुत सारे बच्चे हैं, उनसे चाहूंगा कि अपनी इस प्रॉब्लम के अलावा भी कोई और सॉल्यूशन अगर लेना चाहते हैं तो डॉक्टर कृपाल सिंह साहब से अपनी बात रख सकते हैं। ये इशू तो आ चुका है आप लोग का एक समस्या को लेकर, इसके लिए हम शासन प्रशासन के लोग और दाऊ जी भी बहुत चिंतित हैं। तो मैं चाहूंगा कि जो बेटियां हैं और स्क्रीन पे आकर के अपनी थोड़ी थोड़ी विचार साझी कर सकते हैं, क्योंकि हमारा ये जो चर्चा है इसको इसलिए भी हम चर्चा पे आप लोगों को लेके आना चाहें कि इतना बड़ा जो छत्तीसगढ़ में ये जो सिचुएशन आया है ये बहुत खराब स्थिति है हम सब लोगों के लिए भी। और आप लोगों को हम वॉइस ऑफ मानवता चैनल के माध्यम से आप लोगों की इस आवाज को कल भी हम लोगों ने उठाने की कोशिश की है और आज भी इस समस्या को लेके आए हैं। लेकिन जो भी मेन प्रॉब्लम्स है, जो भी है, वो बातें आप लोग ठीक से इस प्लेटफॉर्म में आप लोग रखिए। मैं सभी लोगों से चाहूंगा कि जो भी बेटियां हैं बारी बारी से अपना परिचय देते हुए, सभी बच्चे जो 29 या 30 बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं वो अपना परिचय दें और अपनी बात को रख सकते हैं कि आप किस फैमिली से आते हैं और किस स्थिति में आप लोगों ने अपना यहाँ पैसा जमा किया। जी जगदीश जी, विजय कुमार कह रहे हैं कि वे सबकी एक ही प्रॉब्लम है। जी, सबकी एक ही प्रॉब्लम है, जो भी बच्चे जुड़े हैं उन सबकी एक ही प्रॉब्लम है कि उनके एग्जाम नहीं हो रहे, उसके वो लटकाओबाजी में फंसे हुए हैं। पर वो तो जो लीगल प्रोसेस भी है वो तो काफी समय लग जाता है उसको। इन द मेन टाइम ये क्या करें कि अपना टाइम कैसे यूज करें। देखो आप नहीं, अभी इनके पास एक ही ऑप्शन है कि उस संस्था में जो भी इनके दस्तावेज हैं वो दस्तावेज ये अपने वापस ले लें। वही चाहते हैं सर, हम अपना दस्तावेज वापस लेना चाहते हैं। जी, तो दस्तावेज वापस अगर लेना चाहते हैं तो जो रायपुर का डीएम है उसके पास आप बैठें और डीएम जो है उन लोगों को बुला करके जो भी है पुलिस के माध्यम से आप लोगों के जो दस्तावेज हैं, ओरिजिनल दस्तावेज, वो कम से कम वापस कराएगा। और रही बात आप लोगों की फीस और फंडिंग की बात, तो ये वो तो जेल चला जाएगा, जेल जाने के बाद में फिर वो अपनी जमानत भी करा लेगा। लेकिन ये कोर्ट का मामला है कि कोर्ट आप लोगों के पैसे कैसे दिलाएगा। लेकिन जो दस्तावेज हैं वो जिले का कलेक्टर है या पुलिस अधिकारी है वो आप लोगों को दिलाने की क्षमता रखता है। जी सर, सही है सर। जी सर, सच बोल रहे हैं। और कोई और बच्चे अगर अपनी बात रखना चाहे तो अपनी बात रख सकते हैं। जी, इस बात को कल सीएसपी साहब जब आप लोगों को मिले थे, आप लोगों को बुलाया थे, तो आप लोगों ने क्या बात रखा वहां पे पुलिस अधिकारी के पास? हेलो, जब आप लोगों को पुलिस अधिकारी ने सीएम साहब के पास में जब आश्वासन दिया और आपको बुलाया थे मिलने के लिए, तो आप लोगों से मिलने के बाद में क्या आश्वासन दिया उन्होंने? आप लोगों ने क्या मांग रखी? शायद लगता है सर जो जुड़े हुए इसमें कोई नहीं गया था, तभी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। अच्छा, चलो ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि अब क्या स्थिति है इस सिचुएशन पे, आप लोग फंस गए हैं और इसके लिए क्या निदान हो सकता है। जब तक आप लोग अपनी बात को नहीं रखेंगे तो हम कोई सॉल्यूशन आप लोग को नहीं दे सकते। वही तो सर, जब जो गए थे वो भी अपना कैमरा ऑफ कर दिया, म्यूट करके कहाँ चले गए हैं। अच्छा, जो बच्चे इसमें जुड़े हैं वो कोई बोलने की क्षमता में भी नहीं है क्या? क्या पता सर जी, अब जो गए थे दो चार जने देख रहे हैं सर जो गए थे वहाँ। क्या नाम तुम्हारा? कोई बेटी जुड़ी हुई है वो अपनी बात रखना। हेलो सर, मेरा नाम खुशबू साहू है। जी सर, मेरा नाम खुशबू साहू है। हाँ, हम सुन रहे हैं। आप कौन से ईयर का एग्जाम आप एडमिशन लिए थे? सर मैं बीएमएलटी 19 बैच की हूँ। हाँ, और सर मैं ये बोलना चाह रही थी कि जैसे कि मैं एजुकेशन लोन लेके पढ़ाई कर रही थी। हाँ, तो अभी जैसा सर बोल रहे थे कि हम लोग आगे पढ़ना चाहें, तो हम लोग तो ऐसे ही मतलब कि बहुत मुश्किल से पढ़ाई कर रहे थे।
लेकिन अभी के डेट में हम लोग इतना मतलब लूज हो चुके हैं कि हम ना मतलब आगे जो माइंड सेटअप था हम लोग का कि हम लोग सक्सेस हो जाएंगे, आगे बढ़ जाएंगे करके, तो वो हम लोग मतलब अब ऐसा हो गया है कि हम लोग ना किसी नए चीज के बारे में और फीस देने के बारे में हम लोग सोच नहीं पा रहे हैं। सबसे पहली बात तो हाँ क्या करें इस टॉपिक में, मैं सर से थोड़ा सा एडवाइस लेना चाहूंगी। इसमें मैं हेलो आपसे एक ही चीज कहना चाहूंगा जी। कौन बोलना चाह रहा हो? हेलो। सर जी, मतलब बोलने का ये मतलब है, जो अपना समय की सिचुएशन के देखते हिसाब से अपना जो सोच था, अपना जो कैरियर हम लोग सोचे थे आगे भविष्य में क्या करेंगे, उसको लेके हम लोग वहां गए थे साईनाथ में। तो हाँ उसके हाँ। हिसाब से उस समय के अकॉर्डिंग को बचाते हुए देखते हुए हम लोग आगे की इस कंडीशन में क्या करें, ये आपको जानकारी चाहते सर। अच्छा ये बताइए, जब आप लोगों का मामला कोर्ट में चला गया, कोर्ट में जाने के बाद में उसने कब आप लोगों को टाइम दिया था जो कोर्ट में नेटवर्क पिटिशन? हाँ, हाँ सर जी, बोलिए ना। आप लोगों को जो कोर्ट में है, जो नरेंद्र पांडे ने कहा कि मामला कोर्ट में है, तो कोर्ट में उनकी यस सुनवाई कब है उनका? सर, वो डेट पर डेट देते जा रहा है सर। और दरअसल जो केस लगा है ना हाँ कोर्ट में, वो केस हाँ हाँ। मान्यता के लिए लगा गया है, कॉलेज की अच्छा वो मान्यता अपनी, के लिए। अच्छा अपनी मान्यता के लिए उसने लगाया है। हाँ, उसकी मान्यता अच्छा। पहले था। उसको जब नया कुलपति आया, चेंज किया कोविड टाइम में, उस हाँ टाइम वो हाँ। जो नया कुलपति आया उसकी मान्यता पूरा रद्द कर गया था। ऐसे ऐसे 15 कॉलेज को किया है। अच्छा, हाँ तो इस संबंध में आप लोग जब कल दाऊ जी से मिले तो आप लोग इसकी मांग क्यों नहीं किए कि भाई हमारा संस्था को बहाल किया जाए, इसकी मान्यता को प्रदान किया जाए? बोले हैं सर। अब जो गए थे वही बता पाएंगे सर, मैं बाहर था, नहीं गया जा पाया। नारायण अरे मेरी जुड़े नहीं है, वही इसीलिए तो बता पाएगा सर। इसीलिए हम लोगों ने आज का ये जूम मीटिंग इसीलिए क्रिएट किया था कि जो लोग हाँ एक्सपर्ट लोग हैं वो आए हैं, अपनी बात रखें, ताकि आप लोगों का कोई सॉल्यूशन निकाल सके। जी बहरहाल सर। कोई बात नहीं, आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं। सर और तुम्हारी आवाज नहीं आ रही बेटा, ठीक से बात रखो। कर दी हाँ, क्या कहना चाह रहे हो? ठीक से अपनी आवाज नहीं आ रही। हेलो हाँ, अपनी आवाज नहीं आ रही हेलो ठीक से। अभी बोलो। हेलो सर। हाँ हेलो, यस। सर करो वहाँ बात। बोलो पे जो जी, आवाज आ नेता रहा है है, बोलो वो बोलो। छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ जो गवर्नमेंट है वो वहाँ का कुछ नहीं है, वो एमपी गवर्नमेंट का कॉलेज है, तो वो मान्यता देने से साफ मना कर दिया है कि नहीं देंगे ऐसा बोल के। छत्तीसगढ़ सरकार ने मना कर दिया है। छत्तीसगढ़ का सर नहीं है सर, वो जब कॉलेज हम भी एमपी गवर्नमेंट का गए है। स्कूल पर। आप लोगों का नेटवर्क भी सही नहीं है, कोई स्पष्ट बात भी नहीं हो पा रही, हम कैसे बात करेंगे? हेलो सर जी, मैं बता रहा हूँ सर जी, बोलना क्या चाह रहे हैं इन लोग। जी। जो कॉलेज टाई अप है एमपी से, जो अपना साईनाथ बता रहे हैं, है ना, श्री रामचंद्र बता रहे हैं, वहां का जो कुलपति है, वीसी जो है, वाइस चांसलर जो है, वो उससे हाँ। डायरेक्ट हम लोग से बात हुआ। वो बोल रहे हैं जो कॉलेज है जिसका मान्यता रद्द किया गया है उसको मैं दूसरी बार मान्यता नहीं दूंगा। अच्छा, हाँ, उसका साफ कहना यही है। मतलब कुल मिला के ये सारा सिचुएशन क्लियर है। हाँ, और इन तो लोग इस कभी भी कुछ भी बोलते हैं तो कोर्ट को बता दे, केस को केस बता रहे हैं, केस है, केस लगा हुआ है, ऐसा करके। मैं समझ गया, ये सारी स्थिति जो है कोर्ट कचहरी के मामले में उलझ चुका है। और हाँ आप लोगों के लिए अब एक ही विकल्प है कि आप वहां का डीएम से मिलें और दोबारा जी, दाऊ जी के पास में जाए, वहां पे आप लोगों के पैसे वापस लो और आप लोग यस अपने दस्तावेज वापस लो। जी सर। और आप लोग उस संस्था के ऑफिस को घेर लो, और घेरने यस के सर। बाद में ये उनको ये एक ही विकल्प है कि जब तक कि वो संस्था का दस्तावेज नहीं हम लोग को दिया दिया जाता है, तब उस संस्था को, जी उस ऑफिस को सील कराने की बात करो। वहां पुलिस पुलिस उसकी जब्त कर ले, क्योंकि मान लीजिए किसी जी कारणवश अगर वो नष्ट कर दिया आप लोगों के दस्तावेज को, तो आप लोगों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। जी सर। इसलिए सबसे पहले तो आप लोगों का एक्शन, आप लोगों को यही होना चाहिए, वहां पे जो शासन का अधिकारी बैठा है या सीएसपी से आप जो मिले हैं, उनसे जाकर के जी यही कहें कि भाई वो जो दस्तावेज है, जो भी
आप लोगों के वापस करे, और जो पैसे हैं वो भी वापस करने के लिए आप लोग उसको दबाइए, क्योंकि कोर्ट जी कचहरी के मामले में जब जाएगा तो ये बहुत लंबा खींच जाएगा और तब तक आप लोग लड़ाई नहीं लड़ सकते। जी सर। कृपाल सिंह साहब, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, जैसा कि सिचुएशन इनका बहुत क्रिटिकल है। या इट इज ए क्रिटिकल सिचुएशन, पर बात ये है, ये तो कोर्ट का जो केस है इसको तो पता नहीं कितना चल लगे, यू नो, ये तो हर जगह की अपो अपनी सिस्टम है। मेरी तो ये राय है कि एक पास आप कोर्ट केस की वेट करें, दूसरे पास आप कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग शुरू करें, जो आपकी बैकग्राउंड है उसके हिसाब में किसी डॉक्टर के ऑफिस में या किसी अस्पताल में या किसी नर्सिंग होम में आप एज ए वॉलंटियर शुरू करें वर्क, ताकि उसके साथ साथ जब आपको पसंद आ जाए वो काम और उस जो भी जगह है उसके एडमिनिस्ट्रेटर्स को पसंद आ जाए तो आपको वहीं कोई जॉब मिल जाएगा। उसकी ट्रेनिंग को लेकर और अपनी विद्या को आप ही ऑनलाइन जाकर बढ़ाएं और कोई ना कोई ऑनलाइन एग्जामिनेशन पास करके अपना करियर बनाएं। ठीक है सर जी, आप बोल रहे सही बोल रहे हैं, लेकिन सर हम लोग बिना अपना डॉक्यूमेंट का कैसे कर सकते हैं सर जी, बताइए आप। डॉक्यूमेंट तो हमारा पूरा सबमिट वहीं जमा है। नहीं, वो जो वॉलंटियर वर्क है उसमें तो डॉक्यूमेंट ही ना लोड है। वो डॉक्यूमेंट तो मिलने चाहिए, जरूर उनको लेने की कोशिश करें आप, ये नहीं मैं कह रहा ना लो। तो सर बिना डॉक्यूमेंट लिए हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे हैं ना, बिना कुछ कर ही नहीं सकते, ऐसा है। देखिए, आप लोगों की लंबी लड़ाई लड़नी पड़ेगी। आप लोग पहले दस्तावेज को आप वहां पे कलेक्टर का घेराव करो, कलेक्टर डीएम को मिलो, वहां एसपी को मिलो। जब वो दस्तावेज आपको दिलवाएंगे तो वापस मिलने के बाद में जितने भी 300 बच्चे हैं उन बच्चों को पढ़ाई लिखाई करके उनकी डिग्री को निःशुल्क शासन करे, निःशुल्क उनको पैरामेडिकल कोर्स दे, निःशुल्क उनके जो भी बच्चे चाह रहे हैं उसको छत्तीसगढ़ सरकार या जो हेल्थ डिपार्टमेंट का जो संचालन है वहां से इनको करने का इनको अनुमति प्रदान करे। ये आप लोगों को मांग रखनी चाहिए। आज आपकी यही मांग रखे सर, यही मांग रखे हम लोग, यही बोलना चाह रहे हैं हम लोग। क्योंकि अब आप लोगों के पास पैसे फंस गए हैं, आप दोबारा लोन नहीं ले सकते, दोबारा फीस नहीं पढ़ा सकते। उस स्थिति में सरकार आपकी जिम्मेदारी ले और आप लोगों को डिग्री प्रदान करे और आपका भविष्य को उज्जवल कर सके। यस सर, यही एक विकल्प है। यस सर, यही चाहते हैं सर हम लोग भी, सारे स्टूडेंट यही जी। बाकी और भी बच्चे आ जाएं, अपनी बात को रख सकते हैं। हमारे कृपाल सिंह साहब काफी एक्सपर्ट हैं। देखिए, अमेरिका जैसे देश में डॉक्टर साहब वहां पे भारत में पढ़े लिखे और वहां जाकर के जॉब किए, उनको काफी लंबा अनुभव है। और आप लोग पढ़े लिखे होकर के भी इस स्थिति में फंस गए हैं, आप लोगों का पैसा फंस गया, आप लोगों का दस्तावेज फंस गए हैं। तो मैं सभी बच्चों से चाहूंगा कि बारी बारी से अपना कुछ और भी सवाल कर सकते हैं कि आप अपने जीवन में आत्मनिर्भर कैसे कर सकते हैं। ये आप लोगों का संघर्ष का जो समय है वो आप लोगों के प्रथम दृष्टया भी आ चुका है, क्योंकि आपके साथ फ्रॉड हो गया, आप लोग चीटिंग में फंस गए, लोग बाग चिटफंड कर लिए आप लोगों के साथ में। ऐसे बहुत सारे लोग भी करते हैं, तो ये बहुत दुर्भाग्यजनक है। और हम चाहेंगे कि मेघराज जी का जो ये चैनल है, इसमें जिनकी आवाज नहीं होती है उनकी आवाज है। चैनल भी हमारा वॉइस ऑफ मानवता चैनल है। आप सब लोगों की आवाज इंटरनेशनल लेवल पे जारी है और मुझे लगता है कि शासन प्रशासन इस दिशा पे संज्ञान लेगी और आप जितने भी 300 बच्चे हैं उन बेटे और बेटियों का भविष्य को संवारने के दिशा में कुछ न कुछ ठोस कदम उठाएगी, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। क्योंकि दाऊ जी भी इस दिशा में काफी संजीदगी से विचार करते हैं और वो कभी कल वो आवाज भी रह गए थे। आप लोगों ने उनके चेहरा को देखा कि इस सरकार में एक तो उनके बेटे चीफ मिनिस्टर हैं छत्तीसगढ़ शासन में, और उनके शासनकाल में इतना बड़ा आप जो देश का भविष्य है इन बच्चों के साथ धोखाधड़ी होगी। ये एक बहुत दुर्भाग्यजनक घटना है। लेकिन मैं आप सभी बच्चों से आश्वासन देना चाहता हूं और कहना चाहता हूं कि मीडिया एक इतनी बड़ी ताकत है कि बड़ी से बड़ी सॉल्यूशन को निकाल सकती है और हमारा जो मीडिया है हम आपके साथ खड़े हैं। लेकिन इसके लिए आप लोगों को लड़ाई लड़ना पड़ेगा। अगर आप घर में बैठ जाएंगे, सड़कों पे नहीं निकलेंगे तो आपका इस समस्या का समाधान नहीं हो सकता। और कुछ न कहना चाहते हैं तो बारी बारी से जितने भी बच्चे हमारे साथ इसमें
मेघराज साहब कुछ कहना चाहेंगे? इन बच्चों के साथ में एक बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा हुआ है। 500 करोड़ से ऊपर पैसा इन बच्चों से, 5 करोड़ से ऊपर बच्चों का पैसा ले लिया गया है और 300 बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया है। क्या कहना चाहेंगे? वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। पहली बात जी। तो देखो, बच्चों की भी मेरे ख्याल से थोड़ी बहुत गलती है इसमें कि बच्चों ने बिल्कुल ये देखभाल करके, मतलब वहाँ पर भारत के जो बच्चे हैं खास करके कंफ्यूज है कि वो मतलब वो देखते ही नहीं है कि आगे मतलब जो भी थोड़ा बहुत लालच देता है या थोड़ा बहुत सपने दिखाता है उसके पीछे आंखें बंद करके दौड़ पड़ते हैं। तो ये भी इनको बच्चे को भी देखना चाहिए कि भाई आदमी मतलब फ्रॉड तो नहीं है, उसकी देखभाल मतलब पहचान करनी चाहिए, क्योंकि फ्रॉड भारत में इतना चलता है, 99% तो फ्रॉड ही लोग बैठे हैं। तो ये बच्चे जो है, मैं चाहता हूँ कि बच्चे भी, अगर बच्चे आने वाले वक्त में अगर झूठ मतलब इससे धोखे से बचे हैं तो कम से कम सच बोलना और ईमानदार से काम करना स्टार्ट करें, क्योंकि सच बोलने वाला इंसान ही सही और गलत की पहचान कर सकता है। तो बच्चों को हम ये भी कहना चाहता है कि वॉइस ऑफ मानवता जो मीडिया है ये इनके लिए बना, लोगों के लिए बना के, तो हमें मतलब साथ में गरीबों के जो मजलूम साथ में है और इनको हक दिलवा कर रहेंगे हम। जहाँ कहाँ पैसे लेकर भागकर कहाँ जाएगा, अमेरिका में जाएगा, कनाडा में जाएगा, सब जगह सीख बैठे हैं। कहीं भी इसको इस पर जेल में डाल देंगे, एक बार इसका नाम और फोटो हमें चाहिए उनका, फिर हम उसकी जहाँ जिस कंट्री में जाएगा उसको वहां कार्रवाई करा देंगे उस पर। तो हमें ये आश्वासन दिलाते हैं इन बच्चों को, तो आप बेफिक्र होकर खड़े हो जाएं, और जो आदमी खड़ा हो जाएगा मजबूती से तो फिर ये ऐसे दुमे जो डाकू है, लुटेरे हैं, ये सब के सब कदमों में आएंगे और आपके पैसे वापसी कराएंगे। जी थैंक यू। मैं कृपाल सिंह साहब, मेघराज सिंह साहब बताना चाहूंगा, ये नरेंद्र पांडे करके है और ये सामान्य जाति का व्यक्ति है और पंडित है। तो जो भी ऐसे करतूत करते हैं, ऐसे फ्रॉड करते हैं, ये कोई ना कोई ऐसे जनरल लोग होते हैं जो धोखेधड़ी करने वाले में माहिर होते हैं। तो उनका जो नाम मुझे पता चला है वो नरेंद्र पांडे है। इन बच्चों को उसने धमकी भी दिया है, तुम नेतागिरी करोगे या और भी कुछ करोगे तो तुमको हम सबक सिखाएंगे। होता नहीं, धमकी देते हैं ना लोग, वो डरे हुए लोग होते हैं जो दूसरों को धमकी देते हैं, वो डर गए इनसे, क्योंकि उनको पता है कि मारेंगे बहुत पकड़ करके अगर कहीं मिल गया उसको। ये तो ये जो बदमाशी करते हैं ना लोग, अभी नरेंद्र पांडे सीधा सीधा ब्राह्मण है वो, पांडे ब्राह्मण होते हैं। ब्राह्मण तो इतने चालाक वृत्ति के लोग होते हैं, गुरु नानक साहब कहते हैं इनके बारे में कि मत्थे टिक्का तेड़ तोती कखाई हथ चूरी जगत का साई। ये तो पूरे वर्ल्ड के कसाई हैं। तो इन कसाईयों में कहाँ फंस गए लोग? ये तो भाई कसाईयों से सावधान रहे, ये इनके ना तो बात के ऊपर विश्वास करें, ना इनके दान दे, ना दक्षिणा दे, इनको इनका बाई काट कर सीधा, तभी आप बच सकते हैं लोगों से। थैंक यू। अच्छा जी, मेरे को तो अभी जाना है किसी और मीटिंग में। मेरी तो यही एडवाइस है कि आप ये लीगल प्रोसेस के साथ साथ अपना कोई वॉलंटियर काम भी शुरू करें, क्योंकि अपनी एजुकेशन है उसको चालू रखें, ताकि फिर भूल जाने से और भी मुश्किल हो जाएगा। प्रोसेस तो स्लो है, पर फिर भी परमात्मा से अरदास करो कि कोई ना कोई राह आपको खोले। अच्छा, बहुत मेहरबानी, थैंक यू। ये नौजवान मायूस ना हो किसी प्रकार से भी, और आने वाले वक्त में हमने बताया था आपको, आने वाले वक्त में हम क्या करने वाले हैं। हमने 1 करोड़ लोगों को जोड़ने का साथ में प्लान किया है, जिसमें एजुकेशन मतलब हम हर एक स्टेट में 5-5 विश्वविद्यालय बनाएंगे, और जहाँ पर एजुकेशन फ्री होगी या रोजगार देंगे बच्चों को, कम से कम 20 करोड़ मतलब 5,000 लोगों को हर स्टेट में रोजगार मिलेगा। उससे जो हम प्लान लेकर आ रहे हैं, तो सिर्फ हमें 1 करोड़ आदमी ऐसे चाहिए जो 100 रुपए निकाल कर दे सकते हैं। 31 महीने में भारत को डेवलप कर सकते हैं, इसको भारत को नई कंट्री, नई दिशा ले जा सकते हैं। तो हमें ये नौजवान घबराए ना, इनका आने वाला वक्त एक अच्छा होगा और इनको हम साथ में जोड़ेंगे साथ में, और आने वाले वक्त में इनको नौकरी भी मिलेगी और इनको काम भी मिलेगा, और ये घबराए ना किसी प्रकार से, बस स्टैंड हो जाए, खड़े हो जाए बस। थैंक यू जी। बहुत शुक्रिया मेघराज सिंह साहब आज के इस स्पेशल प्रोग्राम के लिए। मैं और भी सभी बच्चों से चाहूंगा कि वो 1-1 मिनट में अपनी इंट्रोड्यूस दें, परिचय दें, हमसे बात करें, ताकि आने वाले समय में हमारा जो और भी ये एक्सपर्ट जो लोग हैं अमेरिका से जुड़े, इन लोगों से आप लोगों के हम रूबरू कराएंगे और आपकी इन फ्यूचर आपको मदद भी करेंगे और आप लोगों के भविष्य के लिए भी कुछ विचार करेंगे। तो मैं जितने भी बच्चे जुड़े हैं हमारे साथ, अभी 30 बच्चे थे लेकिन अभी 16 बज गए हैं, मैं उनसे चाहूंगा कि वो बारी बारी से अपनी बात रखें। हेलो
जो भी बच्चे जुड़े हैं वो अपनी परिचय दें और अपनी बात रखें। हेलो विजय, आप इनको बच्चों को बोलो कि वो बात करें। हाँ सर, बोलता हूँ सर। प्लीज आप लोग बात कीजिए, क्योंकि आप लोगों की बात करेंगे तभी हमारे जो सर हैं हमको कुछ गाइडलाइन कर सकते हैं। प्लीज कृपया करके बात कीजिए, जो भी प्रॉब्लम है शेयर कीजिए। आप यूं ही शांत मत रहिए। अब शांत रहने से हमारे जो सर है हमें जो गाइडलाइन करने वाले हैं वो गाइडलाइन नहीं कर पाएंगे। प्लीज बोलिए आप लोग। हेलो, हमें सुन पा रहे हैं जितने बच्चे जुड़े हैं? किसी की आवाज नहीं आ रही है, क्या बात है? हेलो हेलो। हाँ बेटा, बात करो। आप अपना परिचय दो और बात रखो अपनी। सर हम लोग ऐसा नहीं है। सर मेरी आवाज नहीं आ रही मेरी आपकी। क्लास थी 2019 बेस की। जी हेलो हाँ, आप स्क्रीन पे आ हेलो। जाओ, अपनी वीडियो ऑन करो। जी, आवाज आ रही है। हेलो हेलो हाँ, अपनी सर मैं बात रखो रितु ना, हमें जांगड़े सुन बोल पा रही रहा। हूँ डिमेल्टी क्लास। मैं डिमेल्टी क्लास से बोल रही हूँ सर। हाँ हाँ, सुन रहे हैं। सर हम लोग ऐसा नहीं है कि उस कॉलेज के बारे में पता नहीं किए थे सर। हम लोग जो कॉलेज में एडमिशन थे वो पैरामेडिकल कॉलेज था। हम लोगों को ये नहीं बताया गया था कि आप हम लोग साइनस पैरामेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिए थे, जिसका हम लोगों को लिखित प्रमाण दिखाया गया था, सर्टिफिकेट भी दिखाया गया था। जो सर्टिफिकेट दिखाया गया था वो 2016 का था सर। उसके पहले उसके बाद जो 2017 बैच वाले हैं उन लोगों का पेपर भी नहीं हुआ था। तो हम लोगों को जो सर्टिफिकेट दिखाया था वो 2016 साइनस पैरामेडिकल कॉलेज से ही दिखाया गया था। लेकिन अभी सर हम लोगों का वो कॉलेज से मेंशन नहीं है बोल रहे हैं। अच्छा हाँ और हम जब इस हम हालात लोग एमपी गए से पता करने। जी सर। हाँ हाँ, मैं सुन रहा हूँ, जब बोलो। हम लोग एमपी गए सर हाँ रजिस्ट्रार मिलने के लिए गए थे। तो हम लोग बात किए सर, हम लोग 300 स्टूडेंट है, अगर आप उसको मान्यता नहीं दोगे तो हम सारे स्टूडेंट कहाँ जाएंगे। तो बोलते हैं कि हम उसको मान्यता ही नहीं दे सकते। अच्छा वो साफ साफ मान्यता देने के लिए इनकार कर दिए। जी ठीक है, तो ऐसे हालात में अब आप लोगों के पैसे और दस्तावेज दोनों फंसे और हुए हम हैं। लोगों को साथ में। जी सर। सर हम लोग कई और बार भी कोई पूछे भी कि हम लोगों का पेपर नहीं हो रहा है तो किस कारण से नहीं हो रहा है। तो हम लोगों को बस यही बोले जाता था कि आप लोगों का कोर्ट में हो रहा है, पेशिस है जाता था। लेकिन लोग वहां गए तो यही पता चला कि हाई कोर्ट में चल रहे करके। ठीक है, ठीक है, आपकी बात पूरी हो गई। और कोई बच्चा बोलना चाहता है? हेलो हेलो विजय कुमार, कुछ कहना चाहते हो बेटा? जी नहीं सर। तो हम प्रोग्राम को फिनिश करें फिर, अगर कोई नहीं बोलना चाहते तो। प्लीज अगर आप लोग के मन में कुछ है सवाल है तो आप बिल्कुल बोलिए। प्लीज दोस्तों, कि आपके बोलने से ही कुछ सोल्यूशन निकलेगा। अगर कुछ क्वेश्चन है तो प्लीज बोलिए आप। मैं सभी बच्चों से यही आग्रह करूंगा, और आप सब लोग जितने भी कल उपस्थित थे दाऊ नंद कुमार बघेल जी के घर में, वो सारे बच्चे एक हो जाएं। और दूसरी ये कि जो अभी आपके संस्था का जो प्रमुख है वो शायद गिरफ्तार भी नहीं हुआ होगा, या जी नहीं हुए सर, नहीं। भागा भी नहीं हो। तो भागा नहीं है तो उनको घेर करके आप लोग पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद में तो डीएम को या एसपी साहब को मिलकर के उनको बोलें कि इमीडिएट हमारे जो ओरिजिनल दस्तावेज है वो वापस करे, और उसके जो संपत्ति है वो कुर्क करे,
और जितने भी आप लोगों के पास रसीद है, जो भी पैसे आप लोगों ने पटाए हैं, वो पैसे तुरंत वापस किया जाए और वहीं संस्था के सामने आप लोग टेंट लगा करके बैठ जाइए। ये एक सॉल्यूशन है। और दूसरा, अगर ये नहीं कर सकते तो आप लोगों के दस्तावेज कल को मिलेंगे नहीं मिलेंगे इसकी कोई गारंटी नहीं, क्योंकि ये समझ में आ चुका है कि वो संस्था पूरा 100% फर्जी है और उसने आप लोगों के साथ में बहुत बड़ा धोखाधड़ी कर लिया है और कभी भी भाग सकता है वो रायपुर से। इसलिए आप लोग तुरंत कल तैयार हो जाइए। जितने भी बच्चे हैं वो पहले आप कलेक्टर से मिलो, एसपी से मिलो, सीएसपी जो आप लोगों का केस को देख रहे हैं उससे मिलो और बोलो कि चलो हम वहीं पे जा रहे हैं, आप हमारे दस्तावेज को, सारे दस्तावेज का फाइल है वो सभी बच्चों को वापस किए जाए। यही आप सब लोगों सर जो सीएसपी है वो हम लोगों से 30 तारीख, सर जो हम मतलब जो सीएसपी साहब है वो बोले हैं कि वो उसको मतलब 30 तारीख तक हम लोगों को डेट दिए हैं, जो भी वो छानबीन करेंगे फिर उसके हिसाब से हम लोगों का कार्यवाही होगा बोले हैं। हाँ नहीं जी। तो ये और जो 2021-22 वाले बेच हैं उन लोगों, लेकिन आप लोगों को ये दबाव बनाना पड़ेगा क्योंकि भाई देखो, मान लीजिए 30 तारीख का समय दिया है, इस 30 तारीख के बीच में नरेंद्र पांडे अगर भाग गया तो फिर ये सीएसपी क्या करेगा? सबसे पहले तो आप उसको आपकी आवाज नहीं आ रही बेटा, तुम्हारा जो आवाज, या तो आप सर आज हम लोग गए थे वही, सर आज हम लोग गए थे डॉक्टर माननीय नंदलाल कुमार जी के यहाँ, तो हम लोग सीएम से मिलने गए थे सर, तो हम लोगों का मुलाकात नहीं हो पाया, तो कल हम लोग आए हैं से। ठीक है, मैं उस बात को समझ रहा हूँ। मुख्यमंत्री बहुत उनका कार्यक्रम बिजी रहता है, उनको मिल पाना भी एक प्रॉब्लम की बात है। लेकिन चाहेंगे तो दाऊ जी आप लोगों को मिलवा सकते हैं फोन करके वहां पे कि इतने सारे बच्चों का ये सिचुएशन है। लेकिन 2 दिन तक आप लोग गए और वो कैसे आप लोगों से नहीं मुलाकात करा पाए, ये तो सोचने वाली बात है। हो सकता है कल उनका बिलासपुर में भी प्रोग्राम था इधर से, तो किसी कारणवश से नहीं मिल पाया होगा। लेकिन आप लोग ऐसा करिए कि आप जो सीएसपी है उसको आप मिलो और दूसरा कलेक्टर को मिलो, जो रायपुर का कलेक्टर है उसके पास जाइए। जाने के बाद में क्योंकि मामला तो सर हम लोग स्तर में गए थे सर हम लोग कलेक्टर के पास, लेकिन उनसे मुलाकात नहीं हो पाया, आवाज जाग में बस पर्ची छोड़े थे। नहीं तो इतने सारे बच्चे जब जाएंगे कलेक्टर के पास में, जैसे ही आप लोग पता करते रहो चेम्बर में जाएगा तो वैसे सीधे गए बहुत सारे बच्चे जाकर के उनको अब घेर लो, वहां पे मिल लो उससे। जी सर। नहीं है, कहना उचित है सर। कलेक्ट्रेट को जब आप लोग घेरोगे जाकर के ज्ञापन दे करके, तो आप लोगों से मिलेंगे कैसे नहीं? 5 प्रतिनिधि मंडल आप लोग मिल लीजिए और बाकी लोग वहां चले जाइए। ज्यादा मतलब शोर शराबा करना भी नहीं है, पुलिस मुर्दाबाद ये हाय हाय करना नहीं है। आप लोग को वैधानिक रूप से अपनी बात रखनी चाहिए। जी सर, इस बात से सहमत हैं सर। जी सर जी। क्योंकि आप लोग अगर हुल्ला कानून को हाथ में लोगे तो आप लोगों को तो डंडे मार के पुलिस अंदर कर देगी। जी हाँ सर। इसलिए क्या है कि आप लोग शांति प्रिय ढंग से अपनी बात को रखिए, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से बहुत सारी बातें लोगों तक जा चुकी है। और मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री के फादर को भी इस बात, मुख्यमंत्री को भी पता चल गया होगा, क्योंकि कल से जो आप लोग धरना प्रदर्शन और जो आवाज उठा रहे हैं, इसकी आवाज लोगों तक पहुंच गई है। और कल जो पंचायती राज का मीडिया वाला आया था उसने तो आज न्यूज भी चला दिया था कि वो गिरफ्तार हो गया है। लेकिन गिरफ्तार हुआ नहीं हुआ है, आप लोग इसको पता करो कि वाकई में गिरफ्तार हुआ नहीं है या हुआ है। और जो चैनल वाले का नंबर है मिस्टर राव, उसको भी आप फोन करके बोलो कि तुम इस टाइप का गिरफ्तार नहीं हुआ है और FIR नहीं हुआ है, तो ऐसे फर्जी समाचार क्यों चला रहे हो? जी सर,
इस चीज के लिए जांच करना जरूरी है सर। वाकई में जिन्होंने लिखा है न्यूज में कि गिरफ्तार हो गया है हैकर, तो चीज जानना जरूरी है कि वाकई में सच बोल रहे हैं कि नहीं, है कि गलत अफवाह है ये सब। नहीं तो आप सीएसपी ने आप लोगों को सार्वजनिक रूप से नंबर दिया है, तो सीएसपी को फोन लगा करके आप लोग पूछो, हम भी पूछेंगे कि वो ऐसा क्यों चलाया है, वो पंचायती राज वाला मिस्टर राव जो है, तो ऐसी झूठी खबरें क्यों चला रहा है वो। जी हाँ सर। एक मीडिया वाला होकर के इतना बड़ा न्यूज को ऐसे पब्लिश कर रहा है बिना उसके मामला दर्ज होगा। पुलिस ने भी कहा है कि 30 तारीख का एक तरफ से आपको आश्वासन दिया है कि 30 तारीख को मैं उसकी जांच करूंगा, उसके बाद में उसकी मामला दर्ज के उसको अरेस्ट करेगा। ठीक है सर, इसके पता लगाते हैं सर, पता लगाइए। और मैं आप लोगों से यही चाहूंगा कि आप लोग डीएम से मिलो, डीएम से मिलने के बाद में एसपी सीएसपी साहब से फिर दोबारा मिलो कि हमारे दस्तावेज इमीडिएट हमें वापस की जाए। जी हाँ सर जी। और जब तक आप लोगों के दस्तावेज वापस नहीं किए जाते हैं तब तक वापस आप जो पैरामेडिकल साई पैरामेडिकल है उसको घेर लो वहां पे। जी हाँ सर। या अल्टीमेटम दे दो कलेक्टर को, सर हमारे दस्तावेज दिए जाए और हमारे पैसे वापस दिए जाए। हम लोग गरीब आदमी है, हम लोग कोर्ट कचहरी नहीं लड़ सकते, न्यायालय नहीं जा सकते, और न्यायालय से हमारी उतनी उम्मीद भी नहीं कि हमको न्याय मिलेगा और हम कहाँ भटकते रहे। तो बस आप लोगों से, बच्चों लोगों से मेरा यही दरख्वास्त है कि आप अपनों को देखिए, अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी, क्योंकि कोई आप लोगों की लड़ाई को, अपनी समस्या को कोई दूसरा सॉल्यूशन नहीं कर सकता। और ये बहुत दुर्भाग्य की बात है कि छत्तीसगढ़ की राजधानी में इतने सारे मंत्री मिनिस्टर के बीच में इतना बड़ा फर्जी वाला करने वाला संस्था खोल करके हमारे बच्चों के साथ में इतना बड़ा चूना करने लेने वाला वो पांडे है। इसको सख्त से सख्त सजा होनी चाहिए, और उसके जितने भी संपत्ति है, जहां भी उसकी संपत्ति है, उसको बंधक बनाए जाने की जरूरत है। और आप सब लोगों को निःशुल्क एजुकेशन मिले, ये हम छत्तीसगढ़ सरकार से गुजारिश करेंगे, यही हम निवेदन भी करेंगे। आप सभी लोगों को हमारे इस प्रोग्राम में आप लोगों ने लाइव जुड़ा और अपनी बात रखी, उसके लिए आप सब लोगों का धन्यवाद। लास्ट में अगर कोई कुछ कहना चाहते हैं तो अपनी बात रख सकते हैं। लास्ट कमेंट में कोई बच्चे अपनी बात साझी करना चाहते हैं, करें। मुझे लगता है आप लोग इतने सारे बच्चे हैं, किसी का भी ओपिनियन नहीं आ रहा है, आप लोग बात करने में भी हिचक रहे हैं, तो बड़ी दुर्भाग्यजनक बात है। यही कारण है कि आप लोगों के साथ में इतना बड़ा उसने फर्जीवाड़ा किया है। हेलो, विजय कुमार, कोई बोलना नहीं चाह रहे हैं तो हम प्रोग्राम ऑफ करें। जैसे आपको उचित लगे सर, क्योंकि कोई बोल नहीं रहे सर, तो ठीक है, ऑफ ही करें सर। ठीक है, सभी बच्चों को मेरा बहुत थैंक्स आज के इस प्रोग्राम में जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। जितने भी बच्चे बोले, जिनका भी ओपिनियन मिला उनका भी, जिनका नहीं मिला उनका भी, हम सभी बच्चों का धन्यवाद करते हैं कि वो अपनी आवाज के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वो बहुत मायूस है और बहुत दुखी है, उनकी स्थिति को हम समझ सकते हैं। वैसा मानवता चैनल आप सब लोगों के इस समस्या को लगातार उठाता रहेगा, और जब तक आपके इस न्याय नहीं मिलता तब तक हम लोग अपने चैनल के माध्यम से अपनी बात रखते रहेंगे। हाँ रितु, कुछ कहना चाह रहे हैं लास्ट में? सर कि हम लोगों की तरफ से आप प्रयास करें, हम लोगों को गाइड करें कि हम लोग अपने लिए क्या कर सकते हैं। जी बहुत शुक्रिया। हमारा जो चैनल है ये अमेरिका से है, वॉइस ऑफ मानवता चैनल, इसको हम BOM TV चैनल कहते हैं, जिसमें अभी मेघराज जी और सरदार जी, वहाँ पे बहुत सारे इंटरनेशनल हमारे इंडिया के लोग हैं वहाँ पे, और आपकी इस समस्या से बहुत वो दुखी हैं, बहुत अवाक हैं, क्योंकि इतने सारे बच्चों के साथ में इतना बड़ा फ्रॉड हुआ है। जी सर। आप सभी लोगों के पेरेंट लोगों से भी हम चाहेंगे कि इस लड़ाई में आपके भाई, आपके परिजन, आपके गांव वाले, आपके समाज वाले सब आकर के सड़कों पे उतरें और इसकी मांग करें, और आपको न्याय मिलना चाहिए। इतने सारे बच्चों का जो पैसा है, वो समय है, वो बर्बाद हुआ है,
और दोषी को सख्त से सख्त सजा मिले और तत्काल आप लोग अपनी दस्तावेज को और अपने पैसे को वापस लेने की आप मांग करें और सड़कों पे उतरें। यही हमारा आप लोगों से सलाह है। ये बहुत जरूरी है, और बाकी बहुत जरूरी है सर कि हम अपने पेरेंट्स को भी साथ रखें जो भी धरना प्रदर्शन में, ताकि हमारे पेरेंट्स का गाइडलाइन और आप लोग गाइडलाइन बहुत जरूरी है सर, क्योंकि हम बच्चे अकेले कुछ तो कर नहीं सकते। हमारे पेरेंट्स रहेंगे तो एक सपोर्ट रहेगा, बैक सपोर्ट। आप तो रहोगे ही, लेकिन हमारे पेरेंट्स के रहने से भी एक बैक सपोर्ट बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं सहमत हूँ सर आपकी बात से। छत्तीसगढ़ सरकार में अभी आने वाले समय में चुनाव है और हर का परिवार का कोई ना कोई किसी न किसी राजनीतिक दल से उनका जुड़ाव है। तो सरकार से ये दबाव बनाए, प्रशासन से ये दबाव बनाए और इतने सारे बच्चों, 300 परिवार का बच्चा, अगर हम 5-5 लोगों को भी जोड़ते हैं तो कितने हो जाएंगे? 1000 आदमी का जो जनसंख्या होता है बहुत बड़ा होता है। और इसमें आप लोगों के गांव वाले, आपके समाज वाले, आपके जो युवा साथी हैं वो सब आपको मदद कर सकते हैं। पढ़े लिखे जो बेरोजगार हैं, कई ऐसे संगठन है वो भी आपके साथ दे सकते हैं। तो मैं आज के इस कार्यक्रम को जी, और कुछ कहना चाहेंगे लास्ट में अपनी बात रखें? जी सर, क्या बोले सर आप? कुछ और भी आप लोगों को लास्ट कमेंट करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं तो 1 मिनट में अपनी बात। नहीं, कमेंट तो नहीं है सर, बस ये जानना था सर कि हम अपने पेरेंट्स को कब बुलाएं। जैसे कि हम मीटिंग फिक्स कर लेते हैं अपने सीएम सर से या कलेक्टर सर से, तब पेरेंट्स को बुलाएं कि पेरेंट्स को पहले ही बुला लें? इसमें आपका क्या विचार है सर? नहीं, सबसे पहले तो आप लोग कल जो है जा करके कलेक्टर से मिलो और सीएसपी से मिलो और उनको यही कहो कि सर हमारा दस्तावेज हमको इमीडिएट दिलाया जाए। जी हाँ, दस्तावेज ठीक है सर, ऑफिस में रखे होंगे। ऑफिस में होना चाहिए सर, पता नहीं, लेकिन कॉलेज तो बंद है सर। तो ठीक है सर, ऐसे ही करते हैं सर, पहले मिलते हैं उनसे, अधिकारी से। उनके बाद अगर रिस्पांस नहीं आता तब हम अपने पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव को बुलाते हैं और उनके साथ में धरना प्रदर्शन में बैठते हैं सर। ठीक है, ओके जी सर। मैं कार्यक्रम को यहीं समाप्त करने से पहले सभी दर्शकों से, सभी छात्र छात्राओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि हमारी इस चैनल के माध्यम से जो भी देख रहे हैं वो अधिक से अधिक इस मुद्दे को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया भी दें और इन बच्चों को छत्तीसगढ़ स्तर में प्रोटेस्ट भी करें और इनकी हेल्प भी करें, इनकी मदद भी करें। हम आज के इस कार्यक्रम को समाप्त करने से पहले हमारे साथ जुड़े हुए डॉक्टर कृपाल सिंह साहब का बहुत हम धन्यवाद करते हैं, मेघराज सिंह साहब का भी बहुत धन्यवाद करते हैं और सभी छात्र छात्राओं का भी धन्यवाद करते हैं। सतनाम जोहार, वाहिगुरु जी का। आपका भी धन्यवाद सर, आपने सहयोग किया सर।